नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा विश्वास है कि आज ही के दिन विष्णु जी के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी ने धरती पर रावण के वध के लिए अवतार लिया था। वैसे तो दोस्तों हम राम जी के जीवन से कई सारी चीजें सीख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्री रामचंद्र जी ने सबरी को वो कौन से 9 पाथ ऑफ डिवोशन यानी भक्ति के वो कौन से 9 मार्ग बताए जिसके जरिए कोई भी मनुष्य भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। एक बार जब दोस्तों चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि गुरुवर वो कौन से चीजें हैं जो हमें जीवन में सफलता के लिए जरूरी है, तो चाणक्य ने बताया कि 3 चीजों पर आपकी सफलता डिपेंड करती है, जिसमें से सबसे पहला है सेल्फ एफर्ट, दूसरा है टीम वर्क और तीसरा है ग्रेस ऑफ गॉड यानी भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा हम कैसे पा सकते हैं, इसके लिए श्री रामचंद्र जी सबरी को 9 मार्ग बताते हैं यानी 9 पाथ ऑफ डिवोशन बताते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ वो 9 कौन कौन से तरीके हैं। नवधा भगति कहु तो ही पाही, सावधान सुनु धर्मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। यानी कि श्री रामचंद्र जी सबरी को कहते हैं, हे सबरी, अब मैं आपको 9 भक्ति के मार्ग बताता हूँ, सावधान होकर इसका स्मरण करो। जिसमें से सबसे पहली भक्ति प्रभु बताते हैं संतों का साथ करना। जब आप संतों के साथ रहते हैं तब आप धर्म के मार्ग पे चलते हैं, और धर्म के मार्ग पे चलना ये प्रभु की सबसे पहली भक्ति है। दूसरी भक्ति के बारे में प्रभु बताते हैं कि जहाँ पर भी प्रभु का गुणगान होता हो उसमें दिलचस्पी दिखाना, उसमें प्रेम और श्रद्धा रखना, ये प्रभु की दूसरी भक्ति है। तो आइए समझते हैं कि तीसरी और चौथी भक्ति श्री रामचंद्र जी ने क्या बताया। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। अर्थात श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि तीसरी भक्ति अपने गुरु के चरण कमलों की सेवा करना है। दोस्तों आजकल के मॉडर्न इरा में हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके कोई गुरु नहीं होंगे, लेकिन एक समय ऐसी परंपरा थी और आज भी है कि जीवन में गुरु का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि जब आप ये डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत है, तब दोस्तों गुरु आपको सही मार्गदर्शन दिलाता है। और ऐसे गुरुओं की सेवा जो प्रभु के भक्ति में लीन होते हैं, ये प्रभु की तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति के बारे में प्रभु बताते हैं कि मेरे मंत्रों का जाप करना, मेरे नाम का उच्चारण करना, कपट को त्याग कर। यानी कई लोग आप देखोगे कि उपवास रहते हैं, व्रत रहते हैं, राइट, लेकिन उनके मन में हमेशा एक दूसरे के प्रति कपट होता है, जलन होता है। तो प्रभु कहते हैं कि कपट को त्याग कर अगर कोई मेरे नाम का स्मरण करे तो ये भी एक भक्ति है, जिसे प्रभु चौथी भक्ति बताते हैं। तो आइए समझते हैं कि 5वीं और 6वीं भक्ति क्या है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5वीं भक्ति के बारे में प्रभु कहते हैं कि वेदों ने जिन प्रभु के मंत्रों के उच्चारण से ज्ञान का मार्ग प्रदर्शित किया है, उन मंत्रों का उच्चारण करना भी भगवान की 5वीं भक्ति है। 6वीं भक्ति के बारे में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को वश में करके संत पुरुषों के मार्ग पे चलता है, वह मनुष्य भी भक्ति का 6वां मार्ग का पालन कर रहा है। आइए समझते हैं दोस्तों कि 7वीं और 8वीं भक्ति प्रभु ने क्या बताई है। सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, 8व जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। 7वीं भक्ति के बारे में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो मनुष्य जो सर्वत्र हर चीज में प्रभु को देखता है और संतों को भगवान से भी ऊपर मानता है, और संतों की जो सेवा, भगवान की सेवा से ज़्यादा संतों की जो सेवा करता है, यह भी एक भक्ति है। और इस भक्ति को उन्होंने 7वीं भक्ति कहा। अगर आपको पता होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र जो राज्य है, यहाँ पर हमेशा से ही ऐसा कल्चर रहा है कि संतों को हमेशा भगवान से ऊपर रखा गया है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, इनकी पूजा होती है, इनकी आरतियाँ होती है। यहाँ पर संतों का स्थान हमेशा ही काफ़ी ऊपर रहा है।
तो भगवान कहते हैं कि ये भी एक भक्ति है और जो इस भक्ति मार्ग का पालन करता है उस पर मैं अपनी कृपा हमेशा बनाए रखता हूँ। 8वीं भक्ति के बारे में दोस्तों श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो मनुष्य जिसे जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है, कभी भी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचता, तो यह भी एक प्रकार की भक्ति है और ऐसे मनुष्य पे मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। तो आइए समझते हैं दोस्तों आखिरी 9वीं भक्ति प्रभु ने क्या बताई। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। 9वीं भक्ति के बारे में श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वो मनुष्य जो ईर्ष्या का त्याग करके मुझ पे संपूर्ण विश्वास रखता है वह भी एक प्रकार की भक्ति कर रहा है। अगर आपको दोस्तों याद होगा कि रावण के दरबार में अंगद ने प्रभु का नाम लेकर अपने पैर को जमा दिया था और कहा था कि जो भी इस पैर को अगर डगमगा भी दे तो श्री रामचंद्र जी यहाँ से सीता जी को हार के वापस चले जाएंगे। और अगर आपने रामायण देखी होगी तो आपको पता होगा कि बड़े से बड़े योद्धा भी अंगद के पैर को यहाँ से वहाँ डगमग नहीं कर सके। यह दोस्तों शक्ति थी प्रभु के नाम में, प्रभु के विश्वास में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जाते थे दोस्तों एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में कितनी भी प्रगति कर लो, कितने भी महान और मॉडर्न बन जाओ, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा और अपने संस्कृति के प्रति प्रेम का त्याग मत कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना